ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मॉनसून सीजन में ड्रोन और सुरंगों के जरिए घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई हैं, लेकिन भारत के सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बारिशों के चलते घने जंगलों में उगी घास का फायदा उठाकर पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध गतिविधियां बढ़ाई गई है। ऐसे में सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं और खास तौर पर जम्मू, राजौरी, सांबा और कठुआ में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। मॉनसून के दिनों में जहां पाकिस्तान की यहां पर एक्टिविटी बढ़ चुकी है, ऐसे में एंटी टनलिंग और एंटी ड्रोन ऑपरेशन लगातार जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर सुरक्षा बलों द्वारा यहां पर बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। हाल ही में पूंछ में ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत 2 आतंकियों को ढेर किया गया था, जबकि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी घाटी में मारे गए और एक को जम्मू में दबोचा गया था। एंटी टनलिंग और एंटी ड्रोन ऑपरेशन लगातार जारी है। एलओसी में इंटरनेशनल बॉर्डर तक हर हरकत पर भारतीय जवानों की पैनी नजर है। अब पाकिस्तान की हर साजिश को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है। अलग अलग स्थानों पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है और हर एनकाउंटर का जवाब गोली से दिया गया है। कहीं गोतस्कर पुलिस की गोली से घायल हुआ है, तो कहीं लुटेरे को मौके पर ही पकड़ लिया गया। जिन बदमाशों ने खुलेआम दहशत फैलाई, अब उन्हीं पर शिकंजा कसा जा रहा है। यूपी पुलिस का मैसेज बिल्कुल साफ है, अगर जुर्म करोगे तो हिसाब ऑन द स्पॉट होगा। योगी फोर्स अपराधियों का हिसाब ऑन द स्पॉट करके उन्हें सबक सिखा रही है। 3 जिले, एक जैसा एक्शन और टारगेट पर वो अपराधी जो कानून को चुनौती देकर सोच रहे थे कि बच जाएंगे, लेकिन योगी फोर्स ने उनका मौके पर ही इलाज कर दिया। ये ठगी का वो उस्ताद है जो पुलिस से बचता फिर रहा था, मगर किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ हुई, गोली चली और हाल देखिए क्या हुआ। जिसने 10 लाख की ठगी की थी, अब वही बदमाश पुलिस के कब्जे में है। कौशाम्बी में जो अपराधी मंदिर से चोरी करके भागे थे, उनमें से एक को देखिए कैसे लंगड़ा कर चल रहा है। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने गोलियां चलाई। पुलिस ने भी कार्रवाई की, जिसमें एक के पैर में गोली लगी जबकि दूसरे को दबोच लिया गया। देवरिया में इन गौ तस्करों को देखिए जो अपने पैरों पर ठीक से चल भी नहीं पा रहे। आरोपियों ने बचने के लिए फायरिंग भी की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी। अब अस्पताल में भर्ती हैं और कानून की गिरफ्त में भी। असम पुलिस ने बॉर्डर पर एक मस्जिद और मदरसे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की और इससे आज हड़कंप मच गया। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई सालों पुरानी मस्जिद पर स्थानीय हिंदुओं ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला किया। लोगों का कहना है कि इस इलाके में हिंदुओं के साथ टॉर्चर किया जाता था। सरकारी जमीन पर मदरसे में अवैध गतिविधियां संचालित थीं। ये सरकारी जमीन है, जंगल की जमीन, जंगल का जमीन है। ये जंगल का जमीन है, ये फॉरेस्ट का विलेज है। यहाँ में मद्रासा में बहुत ट्रेनिंग देता है ये लोग। 10 साल पहले यहाँ 24 हिंदू परिवार थे जो अब 60 के आसपास हैं, जबकि उस वक्त 30 मुस्लिम परिवार थे जो अब 400 हो गए थे। कुछ लोग तो इस इलाके को मिनी बांग्लादेश भी कहते थे। असम नागालैंड बॉर्डर के मधुपुर गांव में कार्रवाई के दौरान प्रशासन को ये अवैध मस्जिद और मदरसा मिला। गोली निपथाड़ इलाके से नागालैंड की सीमा महज 2 किलोमीटर है। तकरीबन 15 एकड़ में फैले इस अवैध मस्जिद में बने मदरसे को तोड़ दिया गया। आज इस अवैध मस्जिद में आखिरी बार नमाज हुई और इसके बाद सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। देवा भाऊ यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर जमकर चल रहा है। मुंबई समेत प्रदेश के अलग अलग शहरों में हो रही इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर में भी एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने वाली है। निगम ने ऐसे सैकड़ों घरों और दुकानों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद लोगों ने अपने मकानों और दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया है। बारिश की वजह से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को बंद कर दिया था, जिससे लोगों को थोड़ी और मोहलत मिल गई थी। करीब 15 दिनों की चुप्पी के बाद सोमवार से एक बार फिर बुलडोजर इन इलाकों में गरजने लगेंगे। निगम अब तक यहाँ 4,500 मकानों दुकानों पर कार्रवाई कर चुका है। कहीं अवैध तरीके से बना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जमींदोज कर दिया गया, तो कहीं अवैध हिस्सों को गिराया गया। इन कार्रवाइयों से लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन निगम ने पहले ही कोर्ट से आदेश लेकर इन्हें नोटिस भेज दिया है और अब लोगों के पास इंतजार करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर आप भी सड़क किनारे ढाबों पर खाना खाते हैं तो फिर अब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के बागपत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शख्स तंदूर में रोटी लगाने से पहले थूकता नजर आ रहा है। यकीनन इस तस्वीर को देखकर आपको गुस्सा आएगा। इस हरकत के बाद ढाबों से भरोसा उठ जाएगा, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है यही सच है। शख्स जितनी बार तंदूर में रोटी लगाता है, उससे पहले थूकता हुआ नजर आ रहा है।
जानकारी के मुताबिक ढाबे का नाम आबिद ढाबा है और यहाँ काम करने वाला शख्स खास धर्म का है जो बार बार रोटी पर थूकता नजर आ रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की हरकत थी या इसके पीछे कोई और मकसद है। प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन आपको भी सजग और सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली में ड्यूटी पर तैनात एक वर्दी वाले ने वो कर दिखाया जो आमतौर पर फिल्मों में ही देखने को मिलता है। अकेले ही 3 बदमाशों से वो भिड़ गया और फिर बिना डरे उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। ये तालियां दिल्ली पुलिस के उसी स्टार पुलिस वाले के लिए है। दावा किया जा रहा है कि ये हैं करतार यादव, जिनके साहस की तारीफ आज सभी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। आपको यकीन ना हो तो ये वीडियो देखिए। बाइक पर अपराधियों का पीछा कर रहे ये करतार यादव है। जानकारी के मुताबिक मामला मालवीय नगर इलाके है, जहां रात के वक्त एक बाइक पर 3 शातिर पुलिस को देखकर भागने लगे। सिपाही करतार यादव ने उन्हें देख लिया और बाइक उनके पीछे दौड़ा दी और फिर जो हुआ वो बहादुरी की मिसाल बन गया। 3 अपराधियों ने उस पर लोहे की रॉड से हमला भी किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब आरोपी भागने लगे तो करतार ने एक के पैर पर गोली मार दी और सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से तीनों को पकड़ लिया। भारत में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक जरूरत बन चुका है। आज से यूपीआई में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें अब आप दिन में सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। आपके यूपीआई ऑटो पे ट्रांजैक्शन अब सिर्फ गैर व्यस्त समय में ही प्रोसेस किए जाएंगे। अगर आपका यूपीआई पेमेंट फेल होता है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ 3 मौके आपको मिलेंगे। अब आपको पैसे भेजते समय हमेशा रिसीवर का नाम दिखाई देगा। इससे यूपीआई सिस्टम पर लोड कम होगा। इससे सिस्टम फास्ट होगा और रुकावट भी दूर हो जाएगी। अब पीक आवर्स में ट्रांजैक्शन ज्यादा कर पाएंगे। क्या आपने भूतों को प्रदर्शन करते देखा है? नहीं देखा है तो हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के वसई में एक अनोखा प्रदर्शन। यहाँ कुछ लोग भूत के गेटअप में नगर निगम के दफ्तर पहुंच गए और विरोध जताने लगे। ये नजारा किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के वसई की तस्वीर है। यहाँ स्थानीय लोगों ने वसई के बेनापट्टी कब्रिस्तान में झूले और व्यायाम उपकरण लगाने का विरोध किया था। भूत प्रेत के भेष में प्रदर्शनकारियों ने वसई विरार नगर निगम कार्यालय तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। कोई सफेद चादरें ओढ़े तो कोई काली चादर ओढ़े भूतिया मेकअप के नगर निगम के ऑफिस पहुंचे और तंज कसते हुए कहा कि भूतों की अच्छी देखभाल हो रही है और अधिकारियों को फूल भेंट किए। हालांकि इस विरोध के बाद नगर निगम ने कुछ दिन पहले ही झूले और उपकरण हटा दिए थे। विरोध प्रदर्शन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।